Bismillahirrahmanirrahim. 2 eggs, 1 big spoon, 1 tablespoon sugar, teaspoon salt, 1.5 spoon yeast, half cup oil. Then mix together. Half cup water. One kg flour और 1 cup warm milk. फ्लावर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भी मैं ना कीमे वाले नान बना रही हूँ, तो वो ये देखें, ये मेरे पास डो है मिक्स किया हुआ, ये टमाटर चॉप किए हुए, और वो मेरे पास हरी मिर्चें, प्याज और धनिया, और ये कसूरी मेथी है, और ये मेरे पास लेमन जूस। तो ना इधर मैंने प्याज भून के, तो उसके अंदर अदरक लहसुन डाल के और हरी मिर्च डाल के और रेड चिली पाउडर, जीरा और नमक, जो भी जितना इसमें मतलब इसके 1 किलो कीमे के हिसाब से जाना था, तो मैंने इसको कीमे को पकने के लिए रख दिया है। ये मेरे पास लैम का 1 किलो कीमा था पूरा, तो ना मैंने इसके लवाजमात उसके हिसाब से बताए। तो ना अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ टमाटर। ठीक है, ये टमाटर जा रहे हैं इसमें। टमाटर इसलिए डाल रहे हैं तो कीमे वाले नान के अंदर जो ना मतलब ज़रा थोड़ा सा सॉसी सा बने ना, उसके अंदर टमाटो का जायका आए तो ना वो फिर बहुत मज़े का लगता है। तो अभी इसको मैं पकाती हूँ। हमारा काफ़ी भून चुका है, तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये कसूरी मेथी और आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डाल दिया और कसूरी मेथी इसमें चली गई। अब थोड़ा सा इसको और भूनते हैं। ये अभी हम पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने कल पिसा था ना, सारे मसाले लेके खूब मज़े का गरम मसाला, ये अब हमने वो इसमें ऐड कर दिया है। अभी जो दूसरे लवाजमात मैंने इसमें ऐड करने हैं ना, 2 और चीज़ें जो, तो ये अब मैं इसका फ्लेम बंद करने लगी, इसको ठंडा करके फिर बाकी हम चीज़ें और ऐड करेंगे। और फिर हम ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा बुना हुआ कीमा। देखें तो ना नान्स के लिए तो इसको ठंडा करना अब हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारा वो कीमा ठंडा होता है ना नान के अंदर लगाने वाला, तो उस तब तक हम अपने ये नान के डो के तरफ आ जाते हैं कि नान के लिए जो हमने मैदा गूंद के रखा हुआ है। देखें मैदे को ज़रा ये शुरू में देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना अच्छा हमारा मैदा गूंद के रेडी है। देखिए माशाल्लाह से। चाहते हैं वेस्ट ना हो, इसलिए ये ना थोड़ा टाइम इधर लगा जो वेस्ट क्यों करने हैं चीज़ें। ये देखिए माशाल्लाह से इसको छोड़ते हैं।
ये बहुत ही मेन जो काम होता है ये वाला, जो हमने नान का डो रेडी करना होता है। डो तो बहुत अच्छा रेडी है, अब हमने इसको पेड़ों में करना है चेंज। इस और मैं इसको डिवाइड करती हूँ। कितना खूबसूरत हमारा डो आज का रेडी है, बहुत ही खूबसूरत। ये जो मैंने घी गरम करके रखा हुआ है, जो हमें दरकार है नान्स के लिए, इतना इतना तो होना चाहिए। वो हमारे 5 देखें बने हैं, तो ये हम ना इसको ऐसे बनाते हैं। हल्के से नाइफ को रखना है कि वर्कटॉप तक तो बिल्कुल ही उसका ज़रा भी ना जाए प्रेशर। बस इसको ना ऐसे बस ऊपर से ये बस डिवाइड करना है हमने इनको डो के, जो हमने पेड़े बनाने हैं, बोल, दो बोल। ये थोड़ा सा छोटा बना, अब इसके भी हम बोल बना लें। एक मैं आपको दिखाऊं मैं कैसे बनाती हूँ, मैं बिल्कुल देसी तरीके से बनाते हैं। सी कितना अच्छा बन गया। अब इसको घी में डिप किया और यहाँ रख दिया। इस साइज में बस हम इनको बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कीमा ठंडा हो गया है। अब मैंने इसको ना विंडो में यहाँ रखा हुआ था, विंडो खोल के ताकि ये ठंडा हो जाए। अब देखिए मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूँ। देखिए कितने सारे मैंने चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड ऑनियन और चॉप्ड कोरिएंडर, देखिए ये सब कुछ मैं इसमें डाल के, तो इसको हमने ना वो जो जैसे कुचुम्बर सैलड के मसल लेते हैं ना हम ऑनियन, ऐसे इसको मैंने, ताकि वो एक एक करके हों। फिर हमें जो रोटी कीमे का नान को बेलना है ना, तो फिर उसके अंदर मतलब ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो कच्चे बाद में डाले होते हैं ना, तो ये नान की लज्जत को बहुत बढ़ा देते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब मैंने वो रोटी हाफ हाफ उसको नान के डो को बेल के ना, तो इस शेप में रख लिया है। अब ये कीमा मैंने ठंडा करके इसके अंदर ऑनियन, ग्रीन चॉप चिली सब कुछ मिला के, और मैंने ना इसको रख लिया है पोर्शन में बना के। और बीच में ये चमचा इसलिए लगा है कि इसके जितना, अब ये मैं नान रखने के लिए ये रेडी कर रही हूँ। इसमें फॉइल लग गया है, तो अब इंशाल्लाह ताला हम आगे वाला प्रोसीजर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अभी मैं आपको बताती हूँ ये जो हमने कीमा है ना, ये नान के अंदर हमने कैसे बंद करना। ये देखिए इतना इतना पोर्शन मैंने बना के रख लिया है कीमे का। ये देखिए माशाल्लाह से बिग पोर्शन डालेंगे ताकि हमारे नान बहुत ही अच्छे बने। और ये देखिए इसके कोने को ऐसे पकड़ो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये देखो पकड़ते जाओ। ठीक है, ये देखिए ये कितनी आसानी से ये सारा हमारा फोल्ड हो गया। अब इसको ऐसे करके यहाँ ऐसे कर दें और ये देखिए ऐसे करके। तो अब हम इसको रखते जाते हैं, 2-3 ऐसे हम इकट्ठे बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम उनको कुक करेंगे। देखिए अब ये मैंने लगा के रख लिया है कीमा। इनको अब हल्के हाथ से ऐसे हमने बेलना है, हल्के हाथ से बेलना है ताकि ना हमारा जो कीमा है ना वो ऐसे इनके अंदर अच्छे से लग जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ रखती हूँ, इसलिए इधर मैंने इनको ना कंप्लीट कुक करना है। ये देखिए ये नान मैंने इस पर डाल दिया है। देखिए नान तो तवे पे चला गया ना। अब हल्का सा बस हाथ बैठ करके ना इसके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया पानी। अगर मैं उधर ही वर्किंग टॉप पे लगाती ना तो फिर शायद नान ऐसे ना अच्छी तरह से ना। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये सैसमन सीड हल्के हल्के। ठीक है, ये देखिए सैसमन सीड डाल के अब लिटिल बिट हल्का हल्का अगर आप चाहते हो तो हाथ से ना इसके ऊपर पैटर्न लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक तरफ से इधर सिकेगा और नीचे मैंने ग्रिल ऑन की है तो फिर ग्रिल पे रखते हैं तो फिर हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसे है। अगर ये ना मतलब उसके अंदर जाके ग्रिल के अंदर जाके खूबसूरत नान ना बना तो फिर हम इसको ना तवे पे कुक करेंगे दोनों साइड से। तो इसकी साइड हम चेक करते हैं, नीचे से देखते हैं कैसा अभी हो रहा है। देखें गोल्डन गोल्डन, थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए तो फिर हम इसको ग्रिल के अंदर डालते हैं। हाँ देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। तो अब ये हमारे पास ग्रिल है, देखिए और इधर। ठीक है, तो अब हम इसको ये देखें ग्रिल में रखते हैं। मैंने सोचा मैं आपको इसका सारा फुल प्रोसेस दिखा दूँ तो ना फिर अब हम चेक करते हैं हमारा नान। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से हमारा कितना खूबसूरत नान निकला है ग्रिल से। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास देसी घी है और ये इस नान को हम यहाँ देखें इस पे मैं रखती हूँ और आपको ना दोनों ही साइड से दिखाती हूँ। एक साइड से ये उल्टी साइड है नान की, ये पीछे से जो कुक हुआ देखिए माशाल्लाह कितना गुड करके, और ये आगे से, और ये इधर मेरे पास देसी घी है। तो अब हम ना इसके ऊपर क्या कहते हैं आप, चलो मैं बटर डालती हूँ इसके ऊपर।
देखिए मैंने इस पर बटर डाल दिया है और अभी मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से कितना फुला फुला और कितना खूबसूरत, कितना अंदर देखें ऐसे इसके अंदर कीमा, और कितना हमारा ये देखें, ये देखें कितना फुला स्पंची स्पंची हमारा ये नान बना है माशाल्लाह से। कितना खूबसूरत हमारा नान देखें दिख रहा है। ये कीमे वाला नान तैयार है इस तरह से। अब मैं दूसरा बाकी जो है ना उनको भी ऐसे बनाती हूँ और इंशाल्लाह था फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सारे आपको पता ग्रिल का काम, ओवन का काम, तो मैं ना ज़रा फिर आपको आगे वाला प्रोसीजर दिखाती हूँ इंशाल्लाह। देखिए अभी मेरे जल्दी में दो दो नान पक रहे हैं माशाल्लाह से। तो एक को मैं ग्रिल के अंदर डाल रही हूँ और दूसरे को निकाल रही हूँ। तो ऐसे करके अल्हम्दुलिल्लाह इसको अब मैं ग्रिल के अंदर छोड़ने वाली हूँ। इसके ऊपर मैंने सारी मार्क और सीड और सब कुछ लगा। ठीक है, अब मैं इसमें भी लगाती हूँ। देखें हल्का हाथ रख के ऐसे हमने पानी ऊपर लगाया। पानी लगा के ना, पानी के साथ है शाइन आती। तो ना अगर हम घी लगाएंगे ना तो घी के साथ हमारे ना ये सेसमी सीड जो है ये इसके ऊपर नहीं चिपकेंगे। तो पानी लगा के, पानी वाला हाथ लगा के, तो ये हमारे ना तिल बहुत अच्छी तरह से फिर चिपकते हैं। देखिए माशाल्लाह से। ठीक है, अब हम चाहें तो इसमें छोटा छोटा ऐसे छोटे छोटे हम ना इसमें फिंगर से ऐसे भी डाल सकते हैं। हो नहीं भी डालेंगे तो ना वो होता है एयर निकालने के लिए नान से, वो ऐसे ऊपर अच्छी तरह बहुत फुल करके फूले ना। तो नहीं भी लगाएंगे तो ना हमारे नान के अंदर थोड़े थोड़े वो होल आ रहे हैं पहले, तो ना ऐसे ठीक रहेगा। जो हमने ग्रिल में रखा है इसको निकाल के हम चेक कर रहे हैं, अभी इसको और टाइम चाहिए। देखिए माशाल्लाह से हमारा ये दूसरा नान भी बन के रेडी है। कितना देखें ये खुला खुला और कितना खूबसूरत नान बना है। तो ना अभी हम तवे के ऊपर और डालते हैं नान। और नान चला गया और इसके ऊपर अब हम घी अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमें इस नान पे घी लगाते हैं। पहले वाले पे हमने बटर लगा लिया था ना, तो चलिए इस पर घी लगाते हैं ताकि घी का भी टेस्ट आए। कोई घी का टेस्ट लाइक करता है फैमिली में, कोई बटर का लाइक करता है। ठीक है, तो अब हमने इसके ऊपर घी लगा दिया। घी लगाया और देखिए माशाल्लाह से ये दूसरा नान भी कितना खूबसूरत बन के रेडी हुआ। कितना सॉफ्ट सॉफ्ट देखें, देखें इसके अंदर कितना ये नरम नरम, कितना और कितना खूबसूरत कीमे वाला हमारा नान बन के तैयार है। और अब इसको दूसरे वाले को मैंने तवे पे डाला है। मैंने सोचा ये लास्ट जो नान है ये दोबारा से मैं आपको बंद करना बता दूं, अगर किसी किस्म का मेरे बहन भाइयों को कोई डाउट रहा होगा तो ऐसे मैंने कहा चलो उनको बता दूं कि ये हमने बंद कैसे करना है नान। तो वैसे तो मैंने बड़ी वजाहत से पहले भी बता दिया था। देखें ये सबको हमने पकड़ लिया, पकड़ के तो ऐसे इसको घुमा दिया और फिर इसको ऐसे नीचे करके तो देखिए ऐसे रख देना। ऐसे हमने नान बंद करना है। ऐसे हल्की फुल्की सी तवे के नीचे रखनी है फ्लेम, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अगर जितनी आप ज़्यादा तेज़ कर दोगे तो नान अंदर से ठीक से नहीं पकेगा। अब देखिए उसके ऊपर मैंने ये ना थोड़ा सा पानी वाला हाथ लगा के अब ये मैं
इसमें से डाल दें। ठीक है, एक तरफ से ये सिक जाता है तो ना फिर ग्रिल बन जाएगा। देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के और कितने फुले फुले हमारे नान बन के रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह से। देखिए कितने खूबसूरत हमारे कीमे वाले नान। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की शान देखिए, अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ों में कितनी लज्जत हमारे लिए रखी हुई है। तो देखें जब हल्की फ्लेम में हम रखते हैं ना तो देखें नान पहले से रेज़ हो जाता है। देखिए ये अभी मैंने डाला है, इतना रेज़ नहीं हुआ। और ये देखें इसको अभी पका रही हूँ ना, एक साइड से देखिए पक गया है और देखिए खुद ही रेज़ ये कितना पहले से ही हो जाता है। तो ना अब मैं इसको उठा के तो ये मेरी ग्रिल है उसमें रख रही हूँ।